सिख धर्म के संस्थापक और आदि गुरु श्री गुरु नानक देव जी ने मानवता को ऐसे सिद्धांत दिए जो धर्म, जाति और रीति रिवाजों की सीमाओं से परे है। उनके जीवन की एक प्रसिद्ध घटना है जनेऊ धारण न करने का निर्णय। कुछ लोग इसे हिंदू परंपराओं का विरोध समझते हैं, परंतु वास्तव में गुरु जी का उद्देश्य बाहरी आडंबरों के स्थान पर आंतरिक शुद्धता पर बल देना था। यह लेख सम्मानपूर्वक समझाता है कि क्यों गुरु नानक ने जनेऊ नहीं पहना और कैसे उन्होंने इसके माध्यम से सभी मनुष्यों के लिए एक समान आध्यात्मिक मार्ग प्रस्तुत किया। हिंदू धर्म में जनेऊ यज्ञोपवीत का गहरा धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। यह 3 धागों वाला पवित्र सूत्र होता है जो त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक है। शुद्धता, अनुशासन और ज्ञान का संकेत देता है। द्विज समुदाय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए संस्कार का हिस्सा है, परंतु समय के साथ जनेऊ एक प्रतीक से अधिक सामाजिक विभाजन का कारण बन गया। केवल कुछ वर्गों तक सीमित यह परंपरा शूद्रों और स्त्रियों के लिए वर्जित थी। गुरु नानक ने इस ऊंच नीच को चुनौती दी। जब गुरु जी के पिता मेहता कालू जी ने उन्हें जनेऊ पहनने के लिए कहा तो उन्होंने पूछा, यह धागा क्या मन की मैल को धो सकता है? क्या यह दया, सच्चाई और प्रेम का प्रतीक है? उन्होंने 5 सूत्र बताए जो वास्तविक जनेऊ सत्य, मन, वचन और कर्म की शुद्धता, दया, सभी प्राणियों के प्रति प्रेम, संतोष, लोभ और अहंकार का त्याग, धैर्य, कठिनाइयों में अडिग रहना, विचारशीलता और हर कर्म को जागरूकता से करना। गुरु जी ने कहा, जो जनेऊ मन को न बदले वह केवल धागा है। असली जनेऊ तो वह है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़े। गुरु नानक ने जाति और लिंग के आधार पर भेद करने वाली प्रथाओं को अस्वीकार किया। उनका मानना था, ईश्वर की दृष्टि में सभी समान है। भक्ति का अधिकार हर किसी को है, चाहे वह ब्राह्मण हो या शूद्र, पुरुष हो या स्त्री। बाहरी चिन्हों से अधिक महत्वपूर्ण है आचरण की पवित्रता। उन्होंने जनेऊ को नकारा नहीं, बल्कि उसके सार्वभौमिक आध्यात्मिक अर्थ को प्रस्तुत किया। जैसे सिखों का करा करधनी, यह भी एक प्रकार का जनेऊ जो सभी को पहनने का अधिकार है। किरत करो, ईमानदारी से जीवन यापन, यही वास्तविक यज्ञ है। आज भी गुरु नानक का यह संदेश धार्मिक कट्टरता और छुआछूत के विरुद्ध एक मार्गदर्शक है। धर्मांतरण की बजाय आत्मसात करने की भावना। गुरु जी ने कभी हिंदू या मुस्लिम होने को गलत नहीं कहा, बल्कि अंधविश्वासों से मुक्ति दिलाई। नारी सम्मान, जनेऊ जैसी प्रथाएं स्त्रियों के लिए वर्जित थी, पर गुरु जी ने सो क्यों मंदा आखिए, स्त्री को क्यों नीच कहें कहकर समानता का संदेश दिया। सामाजिक एकता, उन्होंने लंगर प्रथा शुरू की, जहां ऊंच नीच के भेद के बिना सभी एक पंक्ति में बैठकर भोजन करते हैं। गुरु नानक देव जी ने जनेऊ न पहनकर एक क्रांतिकारी सत्य स्थापित किया। ईश्वर तक पहुंचने के लिए बाहरी प्रतीकों की नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धता की आवश्यकता होती है। उन्होंने किसी की मान्यताओं का अपमान नहीं किया, बल्कि सभी धर्मों के सार को एक सूत्र में पिरोया। आज भी उनकी शिक्षाएं हमें याद दिलाती है, धर्म का उद्देश्य मनुष्य को जोड़ना है, तोड़ना नहीं। रस्मों से अधिक महत्वपूर्ण है मन की निष्कपटता। जैसे गंगा और सिंधु नदियां अलग अलग रास्तों से चलकर समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही सभी धर्मों का लक्ष्य परमात्मा तक पहुंचना है। गुरु नानक ने हमें यही सार्वभौमिक भाईचारा सिखाया। न कोई हिंदू, न कोई मुसलमान, सभी एक ही प्रकाश के अंश है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।